हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर के बारे में। सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से होती है, जिसमें बेसिकली हमें दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। एक ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है। हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, सर्कल से मिलकर बना होता है। हम बात करें इस तरह से, हमने एक सर्कल रखा, उसके ऊपर हमने दूसरा सर्कल रखा, फिर तीसरा सर्कल रखा, चौथा सर्कल रखा, पांचवा सर्कल रखा। तो ये क्या, एक सर्कल से मिलकर क्या बना होता है, एक सिलेंडर बना होता है। ये एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल। तो हम इसकी हाइट कह सकते हैं, कुछ भी सेंटीमीटर लगा लो या मीटर लगा लो, तो हम इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हमें इसमें सर्कल की काउंटिंग नहीं पता है, तो इसमें सर्कल की काउंटिंग कितनी है, तो हम इसकी हाइट कितने ले लेते हैं, इसकी हाइट हम h ले लेते हैं। बात करें हम सिलेंडर की, तो हम देखें तो अगर हम एक पेज ले लेते हैं, तो हमें पेज किसका, कौन सी शेप का दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल शेप का दिखाई दे रहा है। हम इस पेज को है इस तरह से फोल्ड कर दे, तो अब हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी की शेप का एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ऊपर से भी ये ओपन है और नीचे से भी ओपन है। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी एक सर्कल बन रहा है और यहाँ भी एक सर्कल बन रहा है। सर्कल बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, सर्कल का भी इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले इसके कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले बेसिक समझना इसका जरूरी है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी किसकी, क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो जाके क्यूबॉइड की वीडियो भी चेक करना, देखना और कमेंट करके बताना कि आपको क्यूबॉइड की वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं हम इसके फॉर्मूले की। बात होती है इसमें कर्वेड सरफेस एरिया। कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2πr h। क्लियर है? क्यों h क्यों लिया हमने इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इसमें हमें हाइट गिवन नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि इसमें कितने सर्कल ऐड हुए होते हैं, इसलिए हम उसकी हाइट क्या ले लेते हैं, h हम उसकी हाइट ले लेते हैं। ठीक है, बात करें हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या है, हमारा कर्वेड सरफेस एरिया तो आएगा ही। इसमें हमने क्या लिया, सिर्फ हमने इतना पार्ट लिया, इसका सर्कल नहीं ऐड किए हमने। कर्वेड सरफेस एरिया में हम वो पार्ट लेते हैं जो हमें चीज, जो पार्ट हमें उसका दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही पार्ट हमने लेना है। बाहर का एरिया भी हम उसको कह सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में बात करें तो हमें क्या लेना है, जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमने लेना ही है, साथ के साथ जो हमें एरिया नहीं दिखाई दे रहा है वो एरिया भी लेना है। इट मीन्स कि हमने ये पार्ट तो इसका लिया भी, साथ में हमने क्या लेना है, ये दोनों सर्कल भी ऐड करने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कर्वेड सरफेस एरिया 2πr h प्लस हम क्या लेंगे, दोनों सर्कल। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल एरिया का फॉर्मूला निकालने क्या होता है, πr स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास सर्कल कितने हैं, दो हैं, तो हम लिख दे 2πr स्क्वायर। क्लियर है? हमने ये फॉर्मूला कैसे लिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमने सब कुछ ऐड करना है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो तो ऐड करनी ही है, साथ ही साथ हमने वो चीज भी ऐड करनी है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो हमने 2πr h किसका फॉर्मूला था, कर्वेड सरफेस एरिया, प्लस 2πr स्क्वायर क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें दो सर्कल भी दिखाई दे रहे हैं। एक बेलन में क्या होते हैं, एक सिलेंडर में क्या होते हैं, दो सर्कल भी होते हैं। अब हम देखें तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है इसमें, और एक r भी कॉमन है। तो हम बाहर कॉमन ले लें 2πr, अंदर क्या रह गया हमारे पास h, प्लस ये एक r बाहर चला गया था, दूसरा r क्या बच गया अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम πr स्क्वायर h। क्लियर है? क्या है, वही πr स्क्वायर तो हमारा आता ही है किसमें,
सर्कल के एरिया में। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल से मिलकर बना होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल हम ऐड करते जाएं तो ये क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। साथ ही उसके हमने यहाँ पे हाइट ली। क्यों? क्योंकि हमें हाइट का पता नहीं होता, इसलिए हमने वहां पर एच लगा दिया। तो ये हमारा बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। क्लियर है? सिलेंडर की शेप आपको पता है इस तरीके से होती है। और एक बात और कि ये सेंटर से लेकर ये जो हमारी किनारे को लाइन टच कर रही है, ये क्या होती है हमारे पास, इसकी सिलेंडर की रेडियस होती है। ये रेडियस, और यहाँ भी नीचे भी क्या होती है, रेडियस होती है। ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। क्लियर है? सिलेंडर आप सभी को क्लियर है। बात कर लेते हैं हम कोन के बारे में। कोन क्या होता है, वॉल्यूम का सिलेंडर का 1/3 होता है। क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। सबसे पहले आपको इसकी शेप याद होनी चाहिए कि एक सिलेंडर की कोन की शेप क्या होती है। कोन की शेप देख लेते हैं हम। ये हमने बनाया कोन, इसी तरह से कोन होता है। हम अगर इसको इस तरह से बनाए तो ये भी क्या होगा, एक कोन होगा। आप जिस मर्जी शेप से समझ सकते हैं। सिलेंडर में क्या होता है, हमें 2 सर्कल दिखाई दे रहे होते तो उसमें बेसिकली बहुत सारे सर्कल होते हैं, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं, 2 सर्कल। इसमें कितने सर्कल है हमारे पास, 1 सर्कल है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अभी उसकी बात करेंगे। ये क्या होती है, इसकी रेडियस। ये क्या होती है, रेडियस। ये क्या होता है, इसका हाइट। ये होती है इसकी हाइट। बात करें इसकी, ये क्या होता है हमारे पास, स्लैंट हाइट। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्लैंट हाइट। आपने एक टेंट हाउस देखा होगा, टेंट देखे होंगे, तो वो भी क्या होते हैं, इसी शेप के होते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम इसे बनाते हैं, इसकी बात करेंगे। बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। मैंने आपको अभी बताया कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3, तो आगे हम इसका 1/3 लगा देंगे। क्लियर है? बात करें इसके कर्वेड सरफेस एरिया। कर्वेड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है इसका, पाई आर एल। एल क्या है हमारे पास, स्लैंट हाइट है इसकी। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको पहले भी बताया, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या क्या लेते हैं, वो चीज जो हमें दिखाई दे रही है और वो चीज जो हमें नहीं भी दिखाई दे रही। तो हमने टेंट हाउस लिया, टेंट लगाया हमने, बाहर का जितना हमारा कपड़ा लगा, टेंट का कपड़ा जितना लगा, और साथ ही साथ नीचे अगर हम फर्श पे दरी बिछा दे तो वो भी, उसका भी एरिया कितना होगा, कपड़े का एरिया जितना हमारा कपड़ा लगा, और नीचे हम दरी बिछा दे किसी की चीज की भी, तो उसका भी एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया में हम काउंट करेंगे। ये सारा एरिया और नीचे का भी एरिया क्या होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या है इसमें, पाई आर एल प्लस एक सर्कल है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, एल प्लस आर। ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। क्या आया हमारे पास, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। हम बात करें एल निकालने की, स्लैंट हाइट। कई बार हमें एच गिवन होती है, आर गिवन होती है, तो वो हमें कहता है कि स्लैंट हाइट निकालो। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर देखें कोन की शेप में, तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है। कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यही है, इस तरह से। ये क्या हमारे पास, स्लैंट हाइट है एल, ये एच है, और ये हमारा आर है। क्लियर है? हमें राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हमने हाइपोटेनस निकालना हो तो हम किस तरह से निकालते हैं,
हम अपनी लैंग्वेज में देखें, यहाँ पर होता है हाइपोटेनस की परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होता है बेस। तो हम कैसे हाइपोटेनस निकालते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास मैथ की लैंग्वेज में क्या गिवन है, इस चैप्टर की लैंग्वेज में हम इसे क्या कह रहे हैं? स्लैंट हाइट, एल का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही है। एल इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एच प्लस आर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एल निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? स्लैंट हाइट कैसे निकालनी है, कैसे कर्वेड सरफेस एरिया निकालना हमने, और कैसे टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब बात करें हम स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर आप सभी ने देखा होगा, कई बार बच्चे सर्कल और स्फीयर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल और स्फीयर एक ही चीज है। दोनों ही अलग अलग चीज है। एक बॉल हो जाती है हमारी, और एक क्या होती है हमारी, बैंगल, चूड़ी जो होती है। बॉल क्या होती है हमारी, एक स्फीयर होती है। ये क्या हो गया हमारा, एक स्फीयर हो गया। ये क्या हो गई इसकी रेडियस, ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी रेडियस। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्वेड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्वेड सरफेस एरिया इसका एक ही होता है। क्लियर है आप सभी को? क्या होता है टोटल सरफेस एरिया और कर्वेड सरफेस एरिया, इसका एक ही होता है। इसी में ये कहा जाता है हमारे पास हेमिस्फीयर। ये तो हो गया पूरा गोला, और एक होता है हमारे पास अर्धगोला। ये हो गया अर्धगोला। इसमें क्या होता है, जितनी हमारी रेडियस होती है, जितनी हमारी रेडियस होती है उतनी ही क्या होती है हमारे पास हाइट होती है। कई बार हमें हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस गिवन होती है, तो हम अपने आप देख लेंगे कि एक हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है, इसमें से हमारे पास हाइट भी होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका हम हाफ कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? कर्वेड सरफेस एरिया, इसका हाफ कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास कर्वेड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। बात करें इसकी टोटल सरफेस एरिया की, हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया निकाले हम, ऊपर लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया ये क्या आएगा हमारे पास कर्वेड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। साथ में ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल को हम इसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है हमारे पास, पाई, और आर क्या है हमारे पास कॉमन है 2 पाई आर। एक सेकेंड, क्यू आएगा आई थिंक यहाँ पर, नहीं स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है आप सभी को? आज हमने बात की सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में,
हेमिस्फेयर के बारे में। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है इंट्रोडक्शन इसका। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख लेना। इससे आगे हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।